गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। सूरजपुर। इस गांव में एक साधारण और नेक दिल इंसान रामू रहता था। वह लकड़हारा था और अपनी ईमानदारी से कमाई करता था। रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें पास के बाजार में बेचता। रामू स्वभाव से दयालु था और हर जीव जंतु की मदद करना अपना धर्म मानता था। अब बात करते हैं उस अनोखी मुलाकात की। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक कराहने की आवाज सुनी। जब वह पास गया तो देखा कि एक छोटा बंदर झाड़ियों में घायल पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह दर्द से तड़प रहा था। रामू ने अपने गमछे से बंदर के जख्म को साफ किया और उसे अपने घर ले आया। उसने बड़े प्यार से उसकी मरहम पट्टी की और उसे दूध व फल खाने को दिए। कुछ दिनों में बंदर पूरी तरह ठीक हो गया। रामू ने उसका नाम काली रखा, क्योंकि उसकी चमकदार आंखें बिल्कुल काजल जैसी थीं। अब काली रामू के साथ रहने लगी। वह हर सुबह रामू के साथ जंगल जाती, उसके कंधे पर चढ़कर शरारतें करती और कभी कभी लकड़ियां उठाने में भी मदद करती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। गांव वाले भी इस अनोखी जोड़ी को देखकर मुस्कुराते और कहते, रामू और काली की दोस्ती तो जैसे भगवान ने खुद लिखी है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रामू जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था, काली अचानक घबरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और भागते हुए रामू का हाथ खींचने लगी। रामू समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह तेजी से काली के पीछे भागा और देखा कि कुछ शिकारी जंगल में बंदरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। काली की आंखों में डर था। वह उसके परिवार के सदस्य थे। कई बंदर पहले ही जाल में फंस चुके थे और शिकारी उन्हें पिंजरे में डाल रहे थे। रामू का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शिकारियों के पास पहुंचा। यह जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ के मासूम जीवों को नहीं पकड़ सकते। रामू गर्जा शिकारी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह जंगल हमारा नहीं, लेकिन तेरा भी नहीं। हट जा, नहीं तो तुझे भी पकड़ लेंगे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ियों से एक मशाल जलाई और शिकारियों के जाल काटने लगा। डर के मारे शिकारी घबरा गए और पिंजरे को छोड़कर भागने लगे। बंदर आजाद हो गए। पूरी टोली खुशी से चिल्लाने लगी। काली उछलकर रामू के कंधे पर चढ़ गई और प्यार से उसके गाल सहलाने लगी। उस दिन के बाद न सिर्फ काली बल्कि पूरा बंदर परिवार रामू का दोस्त बन गया। बंदर अब उसके घर के पास ही रहने लगे। वे कभी उसके लिए आम और केले लाते तो कभी उसकी लकड़ियां उठाने में मदद करते। रामू ने जंगल के जानवरों की रक्षा करने का प्रण लिया। वह गांव वालों को भी समझाने लगा कि जंगल सिर्फ हमारा नहीं है, यह उन मासूम जीवों का भी घर है। धीरे धीरे पूरा गांव जानवरों से प्रेम करने लगा और शिकारियों को गांव में आने से रोक दिया गया। इस अनोखी दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते हैं, इंसान और जानवर में अगर सच्चा प्रेम हो तो वे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। अगर हम प्रेम और करुणा से उनका साथ दें तो वे भी हमें बदले में वही स्नेह देंगे।